हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 तक किया था। आज हम एक्सरसाइज 3.5 से आगे करेंगे। सो एक्सरसाइज 3.5 में हमको क्या कहा गया है कि ए जेट एयरप्लेन ट्रैवल एट a स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर इजेक्ट इट्स प्रोडक्ट ऑफ combustion at the speed of 1500 km per hour relative to jet plane. What is the speed of latter with respect to O on the ground? तो यहाँ पर देखो, मैं जेट प्लेन, ठीक है, ये मेरा जेट प्लेन है, मेरा ऐसा ही, ठीक है। तो जेट प्लेन की वेलोसिटी वीजे, ठीक है, वीजे हमको दी गई है कितनी, 500 किलोमीटर पर आवर। अब जेट प्लेन क्या करता है, अपना जो जो प्रोडक्ट बनता है इंजन का, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इजेक्ट करेगा। तो वो कितना होगा कि विथ रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन वो हमको मिलता है 1500 किलोमीटर पर आवर। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर कोई वो पर्सन ग्राउंड पर है, वो उसके रिलेटिव हमको इसका वेलोसिटी फाइंड करना होगा। अब देखो, ये जो वेलोसिटी हमको दिया गया है वी जे, हमने लिखा है 500 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या है, ये एक्चुअली कोई पर्सन को ऑब्जर्व कर रहा है, वो वेलोसिटी है। तो वी जे माइनस वी ओ इक्वल टू 500 होगा। अब ये जो 1500 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, तो ये वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन है। तो मतलब क्या होगा कि vc माइनस vj, मतलब कि जेट प्लेन का वेलोसिटी, तो ये दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी 1500 किलोमीटर पर दिया गया है। अब ये पर्सन वो ग्राउंड पर है, तो वो तो ऑब्वियसली स्टेडी है, ये कोई मोशन नहीं कर रहा है। तो हमको इसके रिलेटिव में इसका वेलोसिटी फाइंड करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो देखो vj माइनस vo इक्वल टू क्या होगा कि 1500 होगा, सॉरी 500 है, सॉरी। तो अब देखो vc माइनस vj वो हमको क्या होगा 1500 किलोमीटर, नहीं, रॉन्ग होगा। देखो ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन दोनों के ऑपोजिट है, तो इसको हमें माइनस लेना पड़ेगा। अब देखो दोनों का एडिशन करोगे तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, vc माइनस vo इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस 15, तो वो हो जाएगा माइनस 1000, ठीक है। अब देखो ये क्या मिला एक्चुअली, तो ये तो मिला ना वेलोसिटी ऑफ कंबशन विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक, वही है ना, वेलोसिटी ऑफ कंबशन विथ रिस्पेक्ट टू ओ, वो कितना मिला, तो माइनस 1000 यूनिट आएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यही तो चीज हमको फाइंड करनी थी। जेट प्लेन का विथ रिस्पेक्ट टू ओ वेलोसिटी 500 किलोमीटर पर आवर था, और जो कंबशन था उसका विथ रिस्पेक्ट टू जेट था वेलोसिटी ओ 1500 किलोमीटर पर आवर। तो हमको क्या करना था कि कंबशन का विथ रिस्पेक्ट टू वो फाइंड करना था। तो इस तरीके से लिखा, तो दोनों का क्या हो गया, समेशन कर दिया, तो ये आंसर मिल गया। तो ये हमारा एक्सरसाइज 3.5 था। अब देखो एक्सरसाइज 3.7 करेंगे। देखो 3.6 जो है वो हमने स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला जो टॉपिक था हमारा, वहां पर साथ में ही कवर कर लिया था। अब हमको 3.7 करना है। तो ये 3.7 भी क्या है, रिलेटिव मोशन के ऊपर ही डिपेंड है। देखो यहाँ पर ये कोई ट्रेन B है, यहाँ पर ये कोई ट्रेन A है, दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। दोनों का वेलोसिटी हमको दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, ये 72 किलोमीटर पर आवर है, दोनों का सेम वेलोसिटी है। अब यहाँ पर B का जो ड्राइवर है वो A को ओवरटेक करना चाहता है।
तो क्या होगा कि वो 50 सेकंड बाद ओवरटेक कर सकता है। ठीक है, तो 50 सेकंड बाद कंडीशन क्या होगी, ए इधर है और जो बी है उसका गार्ड यहाँ पर, ये बी ट्रेन है तो इसका जो गार्ड है, ठीक है, वो ए के ड्राइवर को देखता है, मतलब ओवरटेक कर दिया बी ने। तो अब हमको यहाँ पर फाइंड करना है कि बी और ए के बीच इनिशियल डिस्टेंस x0, मतलब इनिशियल डिस्टेंस कितना था। यहाँ पर दोनों साथ में तो थे नहीं, इन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस था। अब 50 सेकंड बाद क्या होता है कि b जो है उसको 1 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन दिया जाता है, तब जाके वो क्या करता है कि 50 सेकंड बाद a को ओवरटेक कर देता है। तो हमको इनिशियल डिस्टेंस फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले तो va इक्वल टू vb इक्वल टू 72 है किलोमीटर पर आवर, उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मतलब 5/18। सो ये क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, ये हमारा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब आप देखो तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर ट्रेन ए हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए 20 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना है 50 सेकंड दिया हुआ है तो 50 सेकंड। फॉर बी हमारे पास क्या है vb, वो कितना होगा, तो 20 ही होगा, दोनों का वेलोसिटी सेम है, टाइम भी दोनों के लिए 50 सेकंड ही है, बट डिफरेंस क्या आएगा कि b को 1 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन मिलता है, तो यहाँ पर a इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो तो होगा क्या कि दोनों इस क्वांटिटी के ऊपर से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं वो हम फाइंड करते हैं। तो xa, तो ये कंडीशन में xa हमको कितना मिलेगा, xa मतलब a ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो वो हो जाएगा va इंटू टी, तो वो हो जाएगा 20 इंटू 50, सो 1000 मीटर। यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम एक्सेलरेशन था नहीं, तो ये सिंपल फार्मूला हमने लगा दिया। अब देखो xb कितना होगा, तो xb क्या होगा vb इंटू टी प्लस 1/2 a इंटू टी स्क्वायर, ab होगा। अब देखो तो होगा क्या, vb कितना है 20, टाइम 50 प्लस 1/2 ab, मतलब b को दिया हुआ एक्सेलरेशन वो है 1 और t अगेन टाइम 50 उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो तो क्या होगा कि ये 1000 आ जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा 2500 डिवाइड बाई 2, तो ये होगा 1000 प्लस 1250, तो आंसर होगा 2250। अब हमको फाइंड करना है दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो वो क्या हो जाएगा x0 xb माइनस xa, सो आंसर क्या होगा 2250 माइनस 1000, सो 1250 मीटर, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब बच्चों इसको आपको क्या करना है कि समझना है कि कैसे इतना डिस्टेंस आता है। तो देखो कि इनिशियली क्या था, a b से कुछ आगे था। अब देखो तो क्या होगा कि इसको कोई एक्सेलरेशन नहीं मिला, तो ये क्या होगा नॉर्मली अपनी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये जा रहा है। 50 सेकंड के बाद दोनों का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो क्या होगा कि इसकी जो डिस्टेंस होगा वो 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 50 सेकंड में इतना ही रहेगा। अब b में क्या होगा कि उसका 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी, वो उसको एक्सेलरेशन देने से वो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो वो क्या होगा कि 50 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ती हुई वो 2250 मीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। तो होता क्या है कि इनिशियली दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो इनिशियली दोनों के बीच का डिस्टेंस ये डिफरेंस लेने से होगा, तो वो 1250 आएगा, क्योंकि आप देखो तो इनिशियली ये कुछ आगे था, ठीक है, फिर भी 50 सेकंड बाद ये सिर्फ इसको ओवरटेक कर सकता है।
तो क्या होगा कि 50 सेकंड में इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी तो सेम थी, तो ये दोनों तो सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, बट इसको एक्सेलरेशन मिलने से ये क्या कर पाता है कि इनिशियल डिस्टेंस जो था उसे वो कवर कर लेता है। ठीक है, तो 50 मीटर पर सेकंड 50 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड की जो स्पीड थी उससे तो दोनों का डिस्टेंस सेम ही रहेगा, बट ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन से एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस था वो कवर कर रहा है। तो वो कितना था, तो वो एक्चुअली 1250 था, तो वो हमको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 3.7 था। अब देखो एक्सरसाइज 3.8 में आप देखो तो हमको क्या करना होगा कि एक कार ए है जो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। फिर क्या होगा कि बी और सी दो अलग अलग कार दोनों एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों के बीच मतलब बी और सी का ए से सेम डिस्टेंस होगा 1 किलोमीटर जितना, तब बी वाला ए को ओवरटेक करना चाहता है सी से पहले, तो बी को कितना एक्सेलरेट करना पड़ेगा अपनी कार को, वो हमें फाइंड करना है। क्या होगा, नहीं समझे, कोई बात नहीं, देखो फिगर बनाता हूं अच्छे से समझ जाओगे। ए कार है, ठीक है, ये कोई डायरेक्शन में जा रही है, वी ए इसकी वेलोसिटी वो हमको दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरी दो कार है बी और सी, बी और सी दोनों ए के पास ऑपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, मतलब बी इस तरीके से आ रही है और सी इस तरीके से आ रही है। अब दोनों का वेलोसिटी वी बी और वी सी दोनों का वेलोसिटी सेम है 54 किलोमीटर पर आवर, दोनों का वेलोसिटी सेम हो गया। अब होगा क्या कि जब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब बी और ए और सी और ए ये डिस्टेंस सेम होगा 1 किलोमीटर, तब बी वाला ए को ओवरटेक करना चाहता है सी वाले से पहले। ठीक है, तो बी को कितना एक्सेलरेट करना पड़ेगा अपनी कार को, तब जाके वो सी से पहले एक्सेलरेट कर पाएगा। अब देखो तो ये दोनों का वेलोसिटी तो सेम ही है, तो दोनों साथ में पहुंचेंगे ऐसा थोड़ी होगा। इसका रीजन ये है कि ए वाला उसी डायरेक्शन में जा रहा है सी वाले, तो होगा क्या कि बी और ए का डायरेक्शन सेम है, तो होगा क्या कि ए का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सी और ए का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए दोनों का डायरेक्शन सेम है जबकि इनका डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो होगा क्या कि यहाँ पर वेलोसिटी अलग हो जाएगी, ये दोनों के बीच की वेलोसिटी अलग हो जाएगी। तो इसलिए क्या होगा कि बी वाला ए को एक्सेलरेट करेगा तभी ओवरटेक कर पाएगा। मतलब समझो कि यहाँ पर कोई चीज है, ये एक डायरेक्शन में जा रही है, अब आप पीछे से इसको ओवरटेक करना चाहते हो, बट इधर से कुछ आ रहा है, तो होगा क्या कि ये वाला जो चीज है वो इसके पास पहले पहुंचेगा कंपेयर टू उसके पीछे वाले, वही चीज है यहाँ पर। तो इसके लिए बी वाले को क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेट ही करना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पर हमको करना क्या है, वी ए पहले तो मीटर में कन्वर्ट करो, तो 36 इंटू 5/18, सो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। Vb इक्वल टू Vc इक्वल टू 54 इंटू 5/18, सो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। अब देखो वेलोसिटी
वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, तो VB माइनस VA क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 15 माइनस 10 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A क्या होगा 5 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी A, तो ये क्या हो जाएगा 15 माइनस और माइनस 10, तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। अब देखो पहली बार में हमने A को पॉजिटिव लिया, दूसरी बार में A को नेगेटिव लिया, ऐसा क्यों किया? तो देखो A और B की बात करें तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, बट जब A और C की बात करें तो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो अगर हमने एक को पॉजिटिव लिया तो दूसरे को नेगेटिव ही लेना पड़ेगा ना, इसलिए हमने यहाँ पर 10 को नेगेटिव लिया है। तो ये क्या हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड मिल गया हमको। अब AB इक्वल टू AC इक्वल टू 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर भी लिख दो। अब देखो तो होगा क्या x AC इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो BAC इंटू T। डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो क्या होगा कि AC का डिस्टेंस की हम बात करें तो वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू A हमको लेना पड़ेगा और टाइम लगेगा T। अब देखो तो यहाँ पर क्या होगा कि हमको टाइम फाइंड करना है XAC, तो वो तो हमको मिला है 1000 इक्वल टू BAC, मतलब C का विथ रिस्पेक्ट टू A वेलोसिटी वो लेना है, तो वो 25 इंटू T, so T will be 40 मीटर, सॉरी T है ना, टाइम सेकंड में आता है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि C कार A को 40 सेकंड में ओवरटेक कर देगी। अब B को क्या करना होगा कि उसके लिए टाइम लिमिट फिक्स हो गई कि 40 सेकंड में इसको A कार को ओवरटेक करना है, बट उसके लिए उसको एक्सेलरेट कितना करना पड़ेगा वो हमें फाइंड करना है। तो अब देखो x a b एक्सेलरेशन की बात आती है तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। x a b डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस 1/2 एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर। x इक्वल टू v0 t प्लस 1/2 a t स्क्वायर वही चीज है, बट यहाँ पर हमको क्या करना है वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a लेना है। सो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a लिया है और डिस्टेंस b क्या लेना है ab, मतलब डिस्टेंस ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, तो वो तो एक्चुअली 1000 सेम ही है। अब यहाँ पर देखो कि वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a की बात करनी पड़ेगी, तो वो 5 आएगा इनटू टाइम है 40 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना करना पड़ेगा वो पता नहीं है, तो वो हम ऐसे ही रखेंगे और टाइम होगा 40 सेकंड उसका स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पर 1000 इक्वल टू ये हो जाएगा 200 प्लस ये हो जाएगा 1/2 AB इंटू 40 का स्क्वायर 1600। तो अब देखो 1000 माइनस 200 800 इक्वल टू इधर हो जाएगा 1600 डिवाइड बाय 2 800 इंटू AB, सो AB इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि B को अपनी कार एक्सेलरेट करनी पड़ेगी तभी जाके वो एक्चुअली A को ओवरटेक कर पाएगा। तो होगा क्या कि हमको B जो कार है उसे 1 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन देना पड़ेगा तभी जाके वो क्या कर पाएगा कि C कार से पहले A को ओवरटेक कर पाएगा। तो यहाँ पर यही चीज हमको फाइंड करनी थी। तो एक्सेलरेशन ऑफ B 1 मीटर पर सेकंड देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे, तब तक स्टडी करते रहना। बाय बाय।